श्री जेठमल जीवराज शेखानी प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर विदासर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण पाठ 2 परिवारों का आना जाना, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने संतु का परिवार और उससे संबंधित 1 से 5 प्रश्नोत्तर पढ़े थे। इस पाठ को आगे बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले इस पाठ में दिए गए 2 परिवार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक परिवार है धीरज का परिवार और दूसरा परिवार गोविंद राम का परिवार है। धीरज का परिवार है वो एक छोटे से गांव में रहते हैं और गांव में उनकी एक बच्ची है वो कक्षा 12वीं पास कर लेती है, एक बच्ची है वो 10वीं पास कर लेती है। गांव में 12वीं क्लास तक की पढ़ाई स्कूल होने के कारण आगे की पढ़ाई के लिए धीरज अपने परिवार को लेकर शहर में चले जाता है। और शहर में हम जानते हैं कि मकान किराए पर लेना पड़ता है, अन्य सामान भी लेकर आना होता है जिसका खर्चा अधिक होता है। तो बच्चों की शिक्षा का खर्च साथ साथ में अन्य परिवार के आवश्यक खर्चे अधिक होने के कारण धीरज है वो दिन में अपनी दैनिक मजदूरी करता है और रात को किसी के यहाँ चौकीदारी का कार्य करता है, जिससे अपने परिवार का वो खर्चा चलता है। और जब परिवार में अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह अपने गांव में वापस चला जाता है। इसी प्रकार इस पाठ में आगे दिया गया है गोविंद राम का परिवार। गोविंद राम का परिवार भी जानियाना नामक गांव में रहता है और गांव में उनके छोटी किराना की दुकान है और गांव में सामान की बिक्री कम होने के कारण उनकी आय कम होती है, जिसके कारण उसके परिवार का खर्चा भी नहीं चल पाता है। उनके 2 बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन बच्चों के ममेरा भाई यानी मामा का बेटा आता है और उनको अपने साथ ले जाकर अपनी दुकान में काम पर लगा लेता है। कुछ समय बाद गोविंद राम का बड़ा पुत्र रामचंद्र है, वह व्यवसाय अपना खुद का व्यवसाय करने की सोचता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय करता है तो सबसे पहले वो व्यवसाय लगाने के लिए या दुकान या जगह की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले उनकी जगह की समस्या हुई। फिर जब हम जगह मिल जाती है, स्थान मिल जाता है, तो व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। तो अपने रिश्तेदारों की मदद से वह अपना धंधा शुरू करता है। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता है और व्यवसाय अच्छा चलने के कारण अपने परिवार को भी शहर में ले आता है और सब ठीक से रहने लग जाता है। इसी कड़ी में आगे बताया गया है कि गुजरात में कोडाना नामक बांध बनाया गया और उस बांध के कारण आसपास के क्षेत्रों में बस्तियों में पानी बढ़ जाता है। यानी वो स्थान जगह बस्तियाँ नीची है और पानी भरने के कारण उस जगह को डूब क्षेत्र बोला गया है। तो आसपास का क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ जाता है और सरकार उन लोगों को दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर ऊंचाई पर बसाती है, मकान बनाकर देती है। स्कूल, अस्पताल आदि आवश्यक सुविधाएं भी सरकार देती है। इस प्रकार नई बस्तियों बसाई गई, जिसका नाम इस पाठ में पुनर्वास कॉलोनी के नाम से दिया गया। लेकिन कुछ लोग अपने पुराने जगह को, खेतों को, घरों को नहीं छोड़ पाते हैं, वो वहीं अपने कष्ट उठाते हुए बसे रहते हैं। तो इसे पाठ को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि के माध्यम से आगे पढ़ेंगे। अगला 6ठा प्रश्न, लोग किन किन कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो सबसे पहला बिंदु उच्च शिक्षा
गांव में स्कूल कम होती है, छोटी होती है, 10वीं 12वीं तक होती है। आगे की पढ़ाई करने के लिए बच्चों को लेकर शहर जाना पड़ता है। दूसरा है रोजगार या व्यवसाय की तलाश हेतु गांव में काम नहीं मिलता है तो शहरों में जाकर कोई न कोई व्यवसाय रोजगार करना होता है। फिर गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती पूरी, इसलिए शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से मिल पाती है, इस कारण शहर में जाकर बस जाते हैं लोग। चौथा है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी कोई सरकार लाभ देती है, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए भी अपनी जहाँ पहले निवास करते थे उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। या विवाह संबंधों के कारण, शादी विवाह के संबंध और उसकी पारिवारिक व्यवस्था के कारण भी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। छठा है सांप्रदायिक दंगे के कारण, जहाँ हम रहते हैं वहाँ अधिक मारकाट होती है, रोज़ कुछ न कुछ कारणों से दंगे होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो वहाँ रहने में दुविधा हो जाती है, तो लोग इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। सुखमय जीवन की चाह है, सारी सुविधाएँ हमें मिले वो गांव में नहीं मिल पाती है, तो जहाँ ये सारी जो हमें चाहिए वो सारी सुविधाएं मिलती है वहाँ जाकर बस जाते हैं। अंतिम कारण है जिसमें कई सारे कारण दिखा रखे हैं। बांध, सबसे पहला टोपी का बांध बनाना, पेयजल व्यवस्था सिंचाई के साधन के लिए और बिजली बनाने के लिए बहते पानी को एक जगह इकट्ठा करके रोका जाता है, उसको बांध बताया गया है। बाढ़ आना, अधिक बरसात के कारण नदियों में उफान आ जाता है, आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, घर के घर बह जाते हैं, तो लोग उस स्थान से दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। अकाल पड़ने, लगातार जहाँ अकाल पड़ता है तो वहाँ न तो पशुओं के लिए कुछ खाने के लिए होता है और न ही अनाज अपने खाने के लिए होता है, तो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। या अत्यधिक तूफान आता है, सुनामी लहरें आती है, समुद्री किनारों पर लहरों तो सुनामी आने के कारण या अधिक तूफान जहाँ आता है उस स्थान को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाकर बस जाते हैं। या जिस क्षेत्र में भूकंप आ गया तो वहाँ के मकान और नगर आदि नष्ट हो गए, तो वहाँ से दूसरी जगह जाकर लोग रहने लग जाते हैं, बस जाते हैं। ये 8 कारण है जिसके कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाते हैं। और भी कारण हो सकते हैं। अगला है धीरज अपने परिवार को लेकर शहर क्यों गया। तो आपको पहले बताया था कि धीरज बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु शहर में जाकर रहने लगा। अब शहर में अधिक खर्चा लगने के कारण धीरज ने उसकी व्यवस्था कैसे की थी। तो उत्तर जी, शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी व रात को चौकीदारी का कार्य करता था। अगला प्रश्न नंबर 9 है, गोविंद राम का परिवार किस गांव में रहता था और क्या कार्य करता था। उत्तर जी, गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था और गांव में छोटी किराना की दुकान थी। अगला प्रश्न जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे, प्रश्न संख्या 10, बांध क्यों बनाए जाते हैं। तो उत्तर जी, पेयजल यानी पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, सिंचाई करने के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए, या बिजली बनाने के लिए बांध बनाए जाते हैं। तो ये छोटा सा उत्तर है, पेयजल, सिंचाई व बिजली बनाने के लिए बांध बनाए जाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए हमें इस पुस्तक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है कि इस चित्र में पहला चित्र है जिसमें बांध बनने के कारण आसपास के क्षेत्रों में बांध से पानी बाहर निकलकर घरों के बाहर पानी इकट्ठा हो गया, यानी पानी भर गया, जिससे वह क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ गया है। क्योंकि लंबे समय तक हम पानी में नहीं रह पाते हैं, तो हमें सुरक्षित जगह पर जाना होता है, तो लोग उस डूब क्षेत्र को, मकानों को, अपने घरों को छोड़ करके
सुरक्षित स्थान पर जाते हुए हमें दूसरे चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि बांध के कारण पहला क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र में आ गया, दूसरा क्षेत्र जहाँ सुरक्षित ऊंचे स्थान पर मकान बनाए गए वहाँ लोग अपने घरों को छोड़कर वहाँ नई जगह बसने के लिए जा रहे हैं। अब इसको हम आगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ को आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 11, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ता है? उत्तर जी, बांध बनने के कारण जमीन डूब क्षेत्र में आ जाती है, अतः लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। जगह नीचे होने के कारण पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण वहाँ लोग नहीं रह पाते और सुरक्षित स्थान पर नई जगह बसना पड़ता है। प्रश्न संख्या 12, यदि आपको एक नई जगह है बसाने के लिए जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को क्या क्या सुविधा देंगे? यह अपने आपको प्रश्न पूछा गया खुद को कि आप लोगों को क्या सुविधा देंगे। तो मैंने इस प्रश्न का जो उत्तर सोचा है वो है, उत्तर जी, मैं वहाँ मकान, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान आदि की सुविधा देने की कोशिश करूँगा। तो आदमी जहाँ रहता है सबसे पहले वहाँ मकान चाहिए, उनको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, आने जाने के लिए सड़क व्यवस्था, और उसके बाद बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, और स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल, छोटा अस्पताल, गांव में छोटा अस्पताल होता है जिसको स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। अब बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सुविधाएं उस गांव में देने की कोशिश करूँगा, ऐसा इसमें बताया गया है। आपका अपना अपना उत्तर हो सकते हैं, आप वहाँ क्या सुविधाएं दे सकते हैं और भी अच्छा सोच सकते हैं, आप उसके अनुसार अपना उत्तर हो सकता है। प्रश्न संख्या 13, दूसरी जगह बसने से लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? लोग एक जगह छोड़कर यानी एक बस्ती छोड़कर अब दूसरी जगह जाकर बसते हैं तो क्या परेशानियां होती है वो उसमें बताया गया है। तो प्रश्न का उत्तर है, उत्तर जी, टॉपिक बिंदु नंबर 1, मकान, भोजन, पानी की परेशानी। सबसे पहले मकान की आवश्यकता होती है, फिर भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगला बिंदु है उत्तर का, उच्च शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधाओं की परेशानी, बीमार हो जाते हैं तो दवाई लेने के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, तो आसपास में हमारे अस्पताल होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, डॉक्टर या नर्स होना चाहिए जिससे हमें अपना इलाज ले सकें। तीसरा बिंदु है रोजगार, व्यवसाय की परेशानी। नई जगह जाते हैं तो हमें जान पहचान कम होती है जिसके कारण लोग रोज़गार कम देते हैं, अपने काम पर नहीं रखते हैं, जान पहचान वालों को जल्दी से रख लेते हैं, तो नई जगह पर रोज़गार और व्यवसाय की परेशानी होती है। चौथा है, हम अपने गांव को छोड़कर दूर चले गए तो अपने रिश्तेदारों और मित्रों से संपर्क वो कम हो जाता है। साल में 1-2 बार ही मिलना होता है या 2-3 साल से एक बार मिलना होता है, तो अपने रिश्तेदारों मित्रों से संपर्क एवं अपनत्व में कमी, उनसे बार बार नहीं मिलते हैं तो जो अपनत्व का भाव है वो भी, उसमें भी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है, 4 बिंदुओं के माध्यम से बताया गया है, जिसको आप सब ठीक से पढ़कर याद करेंगे। प्रश्न संख्या आज इस वीडियो में 6 से लेकर के 13 प्रश्नोत्तर करवाए गए हैं। ठीक से इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे, सुलेख में शुद्ध अच्छा लिखेंगे, याद करेंगे। इसके लिए आपको जो ये पाठ 2 परिवारों का आना जाना है, इसको 2 बार 3 बार पाठ को पढ़ना है, और पाठ पढ़ लेते हैं उसके बाद हम प्रश्नोत्तर याद करते हैं तो जल्दी याद होता है। और मैंने ये 13 प्रश्नोत्तर कराया कि आचार्य जी ने 13 ही करवाए, 13 ही याद करना है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण में जहाँ भी हम पैराग्राफ पढ़ते हैं एक से अनेक प्रश्नोत्तर बनते हैं, तो आप नए नए प्रश्न बनाकर उनको भी याद कर सकते हैं, लेकिन अपनी कॉपी में ये 13 प्रश्न ठीक से लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करेंगे। आज के इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। नमस्ते, जय भारत।